वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस ATMP कपल। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिसका फर्स्ट करवा चौथ है उसको भी हैप्पी फर्स्ट करवा चौथ। तो ये है हमारा करवा चौथ का फर्स्ट करवा चौथ का सेकंड पार्ट है। तो ये है इवनिंग का। तो ये मैं फिर से शाम को नहाकर फिर अब मैं रेडी हो रही हूँ पूजा के लिए वहाँ से। तो मैं पहन रही हूँ यहाँ पे अपनी शादी का लहंगा और पंडित जी आ गए हैं। जैसे मैंने लास्ट बताया कि पंडित जी के वेट कर रहे हैं। तो पंडित जी आ गए और मैं इतना जल्दी रेडी हो रही इतना जल्दी रेडी हो रही हूँ सोचती कि मतलब मुझे ये सब पहनना भी था, थोड़ा पहनने में टाइम लग गया। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। बट अफसोस कि पंडित जी वेट नहीं किया और वो चले गए। इसके बाद यहाँ पे दूसरा पंडित जी है वो पूजा कराए, बट मेरे हिसाब से उन्होंने अच्छा पूजा नहीं कराया। अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। हमने वीडियो में देखा था हम कर सकते थे बट हो गया, हमने चलो ठीक करा लेते हैं। तो ये हमारा लुक रहा। ये थोड़ा लाइट में जैसे ऐसा फोटो वगैरह दिख रहा है। ये हमारा फाइनल लुक है। आपको हमारा लुक कैसा लगा है आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट करके। तो मैं अकेली थी तो मैं और बाबू ने मिलकर हम लोगों ने पूजा कराया। आजकल के पंडित भी ना बहुत अच्छे से पूजा के अच्छे से पूजा नहीं कराते। जितना कॉमनली नॉर्मली हम लोगों को चीज़ें आती है ना, ये कलश स्थापित में ये चीज़ें डली, ये कलश के अंदर ये डालनी है, कलावा बांधना है, ये डालना है, इसके बाद ये करना है। आजकल के पंडित जी से कि पंडित जी कहना हाँ करो करो करो, बताते नहीं है, पूछो हाँ कब कहते थे कर लो ऐसा करते हैं। मतलब क्या ही बताओ। बट हो गया, फर्स्ट टाइम था तो बोले पापा जी ने बोला कि ठीक है पंडित जी वो चले गए हैं तो इनको बुला लो। तो ये यहीं के साथ पंडित जी अगल बगल में पूजा कराने आए थे तो हमने करा लिया। तो ठीक है करा लेते हैं। बट अब नेक्स्ट टाइम से मैं पंडित जी बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। भले जो दान है वो मैं निकाल के रख दूँगी, आकर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का हो रहा था ये प्रसाद चढ़ा दिया। इसके बाद हम लोगों ने सुन लिया कथा भी वो ना ऐसे मुंह में गुटखा खा लेते हैं असल पंडित, क्या मैं बोलूँ। तो मुझे कथा भी समझ में नहीं आया। उन्होंने 3-4 कथा तो सुन के, लेकिन क्या वर्डिंग थी कुछ समझ ही नहीं आया। तो इसलिए मेरा मुँह आप देख सकते इसलिए उतरा हुआ है, क्योंकि मुझे ना पूजा में अगर कोई चीज़ अच्छे से नहीं होता ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसके बाद यहाँ पे हमारा हो रहा है हवन और फिर इसके बाद हम लोग फिर खाना बनाएंगे और फिर चांद तो टाइमिंग है 8 साढ़े 8, देखते हैं अब कब तक में निकलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है हवन और यहाँ पे तैयारी हो रही है आरती करने को। तो अब हम लोग करते हैं आरती। काफ़ी देर से बैठी तो भी इतने से हैवी लहंगे पे तो मैं उठते टाइम पे गिरने से बच गई, क्योंकि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि बाबू ने बचा लिया। इसके बाद होती है आरती। आप लोग हमसे ना पूजा में क्या क्या गलती अगर आपको दिख रहा हो जो भी हुआ हो तो आप बताइएगा। नेक्स्ट टाइम से मैं वो चीज़ें नहीं करूँगी। मतलब वो खासकर अर्घ देते टाइम पे बहुत सारा कंफ्यूजन था, कुछ ऐसा था कुछ ऐसा था। तो आप लोग ना कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको अभी बता देती हूँ कि जो अर्घ के टाइम था ना तो वो जो करवा था ना उसमें से पानी बहुत कम, हमने ढक्कन नहीं लगाया था। मुझे नहीं पता ढक्कन लगाना है कि नहीं, दीदी भी नहीं बताई कि ढक्कन लगाना है कि नहीं लगाना है। तो थोड़ा कुछ अपने से समझ के, थोड़ा अपने बहन से पूछ के, थोड़ा अपने नैन जी से कुछ ऐसा किया है। तो ढक्कन के बारे में किसी ने याद नहीं दिलाया। तो दो जगह से पानी निकल रहा था। तो आप लोग बताइएगा कैसे करना है। तो नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ों को ध्यान देंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता की जय। जय। इसके बाद हमारा हो चुका पूजा। हम यहाँ पे माथा टेक रहे हैं। पंडित जी का काम हो गया है, अब हमें उनका आशीर्वाद लेना है तो हम लेते हैं। फिर पंडित जी वहाँ चले गए बगल में पूजा कराना है। और यहाँ पे ये हमारा पूजा पाठ हो चुका है। तो मैं यहाँ पे घर नीचे जाकर पहले दिया वगैरह दिखा के ले आई। नीचे दिया जला दिया था बाबू ने, मैं जल्दीबाजी में नहीं जला पाई तो उससे मैंने बोल दिया था कि नीचे पहले भोग वगैरह लग जाए। तो फिर मैं नीचे जाके वहाँ से दिया वगैरह दिखा के आ गई हूँ। और तब तक यहाँ पे पूजा हो रहा था ना, तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी। तभी अचानक से पापा का फ़ोन आता। पापा एक बार आए थे, फिर पापा मम्मी को लेकर आए। फर्स्ट टाइम मम्मी मेरे घर आई थी कि वो लोग आधे घंटे रुके थे। तो बाबू की तबीयत वैसे भी ऑलमोस्ट ठीक हो ही हुई है, पता नहीं कब तक में ठीक होगी। बहुत कुछ हम लोगों ने किया, दवाई वगैरह भी चल रही है। तो हमने यही जो आपको रीले मैंने सारा दिखा दे रही हूँ।
अलग से सिंगल थोड़े बहुत मैंने शूट किए, हमारी 1-2 फ़ोटो हैं ये। इसके बाद में मम्मी लोग जाने वाली थी तो मम्मी ने कहा कि जो साड़ी लाई हूँ वो पहन लो। तो ये मम्मी ने अभी साड़ी और वगैरह सब दिया था, लहंगा तो ये शादी का था। तो ये मेरे लिए नई साड़ी आई थी तो मम्मी बोले इसको पहन के फिर पूजा करना। तो फटाफट मैं इसे पहन रही हूँ। मम्मी लोग जाने वाली हैं अब। तो मम्मी वैसे तो मेरी जल्दी आप ही नहीं आने वाली थी 1 साल में, बट पापा ले आए मम्मी को। पापा के पास अभी टाइम था तो सबके घर है, तो मुझे बहुत खुशी थी। बट ना मुझे तो साड़ी आपको पता है कि मैं हमेशा जब भी पहनती हूँ सिंगल प्लेट पहनती हूँ, मुझे वही वाली आती है, ये वाली आती नहीं। तो मैं सोची कि पूजा के लिए मैं यहाँ पे नहीं सीधा पल्ला लेती, तो मैंने इस तरह से पहन लिया और सारा साथ अपना सिल्वर गोल्ड जितनी भी ज्वेलरी थी वो सारा पहन ली। इसके बाद मैं यहाँ पे मम्मी चली गई, मेरे पापा भी चले गए और उनके जाते टाइम मुझे बहुत पता नहीं क्यों रोना आ रहा था। तो पापा बोलते हैं कि अरे ठीक है ना, मैं मम्मी को यहीं पे छोड़ देता हूँ। तो मम्मी मेरी आई थी तो फर्स्ट टाइम आई थी, ये सब तो लेके ही आई थी और फिर भी फल फ्रूट्स तो आया था, लेकिन खाली हाथ में। तो उसने मुझे फिर पैसे दे के गई, 500 रुपीज़ दिया। फिर बोला नेक्स्ट, क्योंकि मम्मी जो लड़कियों के घर आती है ना तो ऐसे खाली हाथ दे के नहीं जाती। तो फिर इसके बाद मैं आ गई छत पे, थोड़ा सा मेरा मुँह उतर गया था और बाबू का भी तबीयत ठीक नहीं हो रहा था, उसको बहुत दिक्कत हो रही है, अब दिखेगा भी आगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने वीडियो देखा था ऐसे ना कि करवा माता के साथ आपको सुहाग ऐसे बदलना है, तो ऐसा करके मैंने वीडियो से मैंने सब कुछ देखा है तो ऐसा ही कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे करवा माता की इसे सुहाग अदला बदला कर लिया है और फिर उनसे सुहाग ले रही हूँ। ये सिंदूर टिक कैसे दिखाया था वीडियो में तो मैंने बहुत सारा फास्ट रखने से पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि व्रत रख सकते नहीं रख सकते। 80% में दिखाया था कि व्रत रख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है वनवास में। 1-2 वीडियोस में ऐसा दिखाया था कि व्रत नहीं रख सकते हो, व्रत सफल नहीं होता ये सब। तो फिर मैंने देखा कि अरे ठीक है, किसी भी टॉपिक को लेके ना वो 2 निर्णय होते हैं, तो जिस पर ज़्यादा वोटिंग था उस पर तो मुझे लगा कि 80% जब लोग कह रहे कर सकते हैं तो फिर इसलिए मैंने व्रत रखा, तीज का व्रत नहीं। इसके बाद ऑलमोस्ट 9:15 हाँ 9:30 हो रहे हैं। चांद आ गया है, पर चांद अभी अच्छे से नहीं आया है, तो मैं भी चांद को अभी तक नहीं देखी हूँ, मैं भी नहीं भी देखूँगी। तब तक मैं यहाँ पे मैं थाल रेडी कर ले रही हूँ, वो जो पूजा चंद्रमा जी को अर्घ्य देना है और जो पूजा करना है। तो यहाँ पे मैं पूछ के वो मतलब कि जैसे वीडियो में देखा था, और थोड़ा बहुत मेरी ननद जी थी तो मैं उनसे पूछ कि ये थाल रेडी कर रही हूँ। मम्मी नहीं थी तो मम्मी भी आ गई हैं, मम्मी गई थी कथा सुनने तो वो आ गई हैं, इसीलिए तो मैं अकेली पड़ गई थी। मम्मी चली गई थी कथा सुनने, वो इतने दिन से नहीं गई थी, तो लास्ट मतलब सेकेंड लास्ट डे था तो वो उनके पास टाइम नहीं था, तो इसलिए वो कल चली गई थी। तो अभी वो आ गई हैं मम्मी लोगों के साथ, वो भी आ गई थी 9 बजे, तो वो पूजा में शामिल नहीं हो पाई थी, अभी हो रही हैं। तो फिर यहाँ पे मैं ना वो चंद्रमा जी के लिए देने के लिए सुपारी नीचे से लेके आई, फिर वो पता नहीं कहाँ से लेगी, तो मैं ऐसे ढूंढ रही, फिर मैंने उसी में रख दिया था, फिर मुझे मिल गया। तो यहाँ पे फिर हम थाली रेडी कर रहे हैं। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा जो लोग व्रत रख रहे हैं ना कि हमसे क्या गलतियाँ हुई या कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं ना ध्यान रखूँगी, मैंने कोशिश की है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई है ना कि मतलब कि यहाँ पे जैसे कि ये अभी मैंने ये रखा है, पीने वाला पानी नहीं रखा है, ये जो करवा माता का था उसमें मैंने दूध वगैरह सब डाल दिया है। तो ये वाला आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये जैसे मैं रेडी की ये चलनी मैंने रखी ना, तो उस चलनी में एक प्लास्टिक की लेयर थी जो दिख नहीं रही थी, तो आप देख सकते हैं बस इतना सा ये वीडियो बना और मेरी इतनी जल गई। तो फिर मैंने उसे फाड़ के मेरे देवर जी ने निकाल दिया। ये जो चन्नी थी प्लास्टिक का, जब पता था कि करवा चौथ की छन्नी तो उसमें प्लास्टिक नहीं लगानी चाहिए था, अभी नहीं तो जब मैं उसे लेती दोबारा दिया रखती तो वो जलना ही था, तो पिघल गया था, खुला गया था। इसके बाद आ गए चंद्रदेव, हमने काफ़ी वेट किया है, ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। तो हम कहते कि बाबू को अब दिक्कत हो रही है, अभी तो दीदी बता रही है कि ऐसे देना है, बट ऐसे देना मेरे को पॉसिबल नहीं लग रहा था। एक हाथ से लूँगी, दूसरे हाथ से कैसे दूँगी। बाबू ने कोशिश किया, फिर भी लगा रही पानी तब भी मैं नहीं दे पाऊँगी, ऐसे में कैसे वो गिराएगा। तो फिर मैंने किया कि चलो ठीक है, जैसे मैंने वीडियो में देखा था कि उनके नाम से मैं किसी बर्तन में वो रख देती हूँ। तो फिर मैंने एक बर्तन में उनके नाम से सब चीज़ रखती गई और वहाँ पे मैं चढ़ाती गई। तो देखिए मैं यहाँ पे ढक्कन नहीं लगाई थी, तो इसमें पानी ऐसे 2 जगह से आ रहा था, तो मुझे नहीं पता कैसे क्या होना था। तो ये 2 तरह से पानी निकल रहा था। पहले मैंने एक बार अर्घ्य दिया,
फिर ये जो कहाँ से ना, इसका भी मुझे नहीं समझ आया। तो फिर फ़ोन करके अपनी बहन से पूछा, उसने कहा 4 बार करके उसको भी लेना, तो टोटल 5 बार करना है। तो आप देख सकते हैं बाबू इस तरह खड़ा है क्योंकि उसको बहुत पेन हो रहा है। अब मतलब बीच में तो उसको थोड़ा रिलीफ था 50-60%, पर अब फिर उसका पेन हो गया। तो हम बहुत जल्दी फिर हॉस्पिटल जाने वाले हैं। और मेरा नाम मैं इसीलिए ज़िद करके व्रत भी रही कि आज शायद इससे कुछ उसको ठीक हो या कुछ नहीं तो कम से कम मेरी को तो तसल्ली होगी कि ना शायद मेरे व्रत रखने से वो ठीक हो जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दवाई के बिना ठीक होगा, दवाई दुआ सब कुछ होता है। तो वो इतना दर्द में था, फिर भी मेरे लिए इसने किया इस तरह से। और छुप के भी करना था ना, वो खड़ा बिल्कुल नहीं हो पाता है, उसको हिपीरिया में पूरी उसकी नस दब गई है, इसलिए उसको बहुत दिक्कत होती है। बट मेरे लिए उसने किया। तो इस तरह से हमारा हुआ पूजा। तो यहाँ पे बाबू बैठ रहा है। तो फिर यहाँ पे अब दान देखने का था, तो हम सोचे जो ठीक है। तो फिर वो बैठा था, फिर उठ कर आ गया कि चलो ठीक है साथ में चाँद देखते हैं। तो हमने पहले साथ में फर्स्ट टाइम मैंने एक बार चाँद को अर्घ देते वक्त इतने टाइम से नहीं देखा था, अर्घ देते टाइम चाँद को देखा, फिर अभी देखी। फिर मैंने बाबू को देखा, पूछा हो गया, तो बोला हो गया। तो गिफ्ट क्या हमें मिले हैं मैं वो आपको किसी ब्लॉग पे ज़रूर बताऊंगी। तो फिर हम दोनों ने ऐसे ही अलग से फ़ोटो नहीं, मेरी मोबाइल नहीं, मैंने अपने फ़ोन में शूट नहीं किया, बाबू के मोबाइल से ये वीडियो शूट हो रहा था। तो इन्हीं में से हमने फ़ोटो भी 1-2 ले लेंगे, इसी में से क्लिक कर लेंगे, मतलब वीडियो बनेगा तो उसमें से हम फ़ोटो भी निकाल लेंगे। तो वो ना मेरे को खिलाने लगा, मैं बोली रुक जाओ अभी तुम्हारी पूजा होगी। तो मैं उसको इतना दर्द था, तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ जो भी मैं बोल रही थी तो समझ नहीं आ रहा था, वो दिखा नहीं रहा था। बट आप उसके फेस से देख सकते हो कि वो किस हालत में है। तो फिर हमने उसको टीका लगाया और पूजा किया। मुझे टीका वगैरह तो मैं इसे डेली लगाती हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे टीका करना, आरती वगैरह दिखाना। हम फोटो वीडियो बनाते हैं, खाली ये फोटो भी खींचते हैं। बाप रे। और यहाँ पे आरती करते वक्त मैं गाना गा रही थी। कौन सा गाना गा रही हूँ, लेके हाथों में पूजा की थाली, शायद ऐसे कुछ मैं गा रही हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अच्छा भी था, बुरा तो नहीं कह सकती हूँ, बस हाँ हेल्थ इशूज़ की वजह से थोड़ा बहुत है। तो ठीक है, आई होप भगवान जी की कृपा से जल्द से ठीक हो जाए। आप सब भी ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसके बाद यहाँ पे अब बारी है कि पानी लिया ही नहीं था, तो पानी नहीं था यहाँ पे, पानी अवेलेबल नहीं था, तो फिर हमने ना टंकी से पानी लिया।
तो यहाँ पे मैं पहले अपने मतलब कि यहाँ पे पूजा कर ली। पहले मैं सोचती थी उसे आप पैर छू लूँ। मैंने बाबू को ना गुलाब भी दे दिया है। उसने 2 गुलाब लाया था, एक मेरे लिए, तो मैंने उसके लिए दे दिया और उसने भी मेरे लिए लाया था। तो ये एक गिफ्ट था। तो यहाँ पे मैं उसका इस तरह से पैर तो भी नहीं छुई थी, फर्स्ट टाइम इस तरह से छू रही। सुबह भी मैंने पैर छुआ था। सुबह अब सभी वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी है कि नहीं दिखा पाती थी। सुबह उस जगह जा रहा था तो मैंने उसका पैर छुआ था और फिर मैं अभी छू रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं क्या मेरी बहन क्या बोल रही है। तो मैं बोली कि नहीं अभी मुझे नहीं खाना है, कि पहले मैं तुम्हें खिलाऊंगी। तो मैं वहाँ पे सबसे पहले बाबू को पानी पिला रही हूँ। ये व्रत नहीं है पर फिर भी तो मैंने इसे पानी पिला दिया। फिर मेरी वो बोलते हैं कि अरे भाभी आप इनको क्यों पिला रही है, पहले आप बोली नहीं आज इसका दिन है ना। तो इसे वैसे तो हमेशा मैं जब भी कोई खाना वगैरह कुछ भी खाती हूँ तो पहले इसे ही खिलाती हूँ, फिर खाती हूँ। हम दोनों साथ में ही खाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज ही सिर्फ स्पेशल इसको स्पेशल फील करा रही हूँ। इसे मैं हमेशा ही पहले खिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे खिला दिया और मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, लेकिन ये टंकी का पानी था तो मुझे ज़्यादा नहीं पीने दिया। मुझे बहुत जोर से प्यार में पकड़ के ज़बरदस्ती पी थी, लेकिन उन्होंने नहीं पी कि नहीं पीना है तो नीचे जब पीनी है टंकी का पानी है तो ये सेफ नहीं है तो नहीं पीना है। मैंने जिद की पी थी, मुझे नहीं पी। ठीक है अभी बस थोड़ा सा पूरे मिठाई खा लो, फिर नीचे जाके जितना पीना है तुम्हें पी लो। तो यहाँ पे फिर हमने गुलाब जामुन खाया, मेरा फेवरेट आया था। और यहाँ पे पापा ने मिठाई लाई थी कलाकंद की, वो मिठाई है। तो यहाँ से हमारा फिर पूजा वगैरह हो गया, आप देख सकते हैं। और ये हमारा 1-2 फोटो है। तो ये हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, अपना प्यार शो कीजिएगा। हम बहुत टाइम से बना रहे, पता नहीं कब हमारा अभी तो हमारे फिर ऑलमोस्ट 14K सब्सक्राइबर हुए हैं। तो प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।